हाय स्टूडेंट, माई सेल्फ सम्राट कुमार तिवारी। वेलकम टू सम्राट स्टडी मंत्रा। हम जो क्लास 5th के इंग्लिश ग्रामर के लेसन 3rd को कंप्लीट करेंगे अभी। और उसमें जो काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जो हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाला भी हुआ है, जिसके बारे में नाउन के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैस्टेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जिसका कोई प्रॉपर नेम होता है। जैसे किसी बॉय का नाम राम हो गया, श्याम हो गया, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर बॉय कहेंगे तो हमें कंफर्म नहीं हो पाएगा कि किस बॉय के बारे में बात हो रही है, तो कॉमन नाउन हो जाता है जो सभी में कॉमन हो। गर्ल्स कॉमन नाउन में आता है, लेकिन सीता, गीता ये कुछ नाम होगा तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे माउंटेन कहेंगे तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन हिमालयन माउंटेन बोल देंगे तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में सिंपली आप समझ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई मतलब मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं गर्ल्स हूँ, बॉय हूँ, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन कहूँगा कि माई सेल्फ सम्राट, स्वयं सम्राट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैटेरियल नाउन उसे बोलते हैं जब किसी कोई चीज़ से कोई चीज़ बनता है। जैसे लकड़ियों से जो है बेंच बनता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, तो कोई जैसे ईटा जो ब्रिक्स होते हैं, गिट्टी, सीमेंट, बालू, इससे कुछ घर द्वार बनाया जाता है, तो ये सब मटेरियल नाउन होते हैं। जिससे कुछ बनाया जाता है तो मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक जो एक ग्रुप होता है, बंच ऑफ की मतलब चाबी का गुच्छा। ठीक, एक जो एक ग्रुप को शो करता है। टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं। टीम, मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं। तो जहाँ पे ग्रुप शो करेगा वो कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन सुन लिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे बोलते हैं जिसे हम लोग टच ना कर पाए, सिर्फ फील कर सकते हो, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो चलिए हम बस इस लेसन को कंप्लीट करते हैं, बस इतना ही पढ़ना था। तो एक्सरसाइज करते हैं, बुक एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है कि राइट अ कॉमन नाउन में लिखना है। तो बताओ, अगर मैं राम, श्याम किसी बोल दूँ, या उषा का फैन है, या फिर किसी चीज़ का कुछ प्रॉपर नेम दे दूंगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन में मुझे बताना पर्सन में, तो पर्सन में कोई भी हो सकता है। जैसे बॉय कहेंगे तो मुझे कंफर्म नहीं है कि किस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा पर्सन में हो जाएगा। बॉय कह सकते हैं, मैन कह सकते हैं, वुमेन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये सब कॉमन नाउन में और पर्सन में आते हैं। थिंग में क्या हो जाएगा, थिंग को बोलते हैं कि कोई ऐसा चीज़ होता है जो कॉमन नाउन में होता है। ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कोई बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन नाउन में होता है। किसी प्लेस के बारे में बात करेंगे तो प्लेस को कोई भी बता सकते हैं। जैसे कोई सिटी क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन में प्लेस में आ जाएगा। कि बस सिटी कहेंगे तो सिटी, कौन सी सिटी के बारे में बात हो रही है ये पता नहीं है। एक प्लेस तो है, लेकिन कौन सा प्लेस है ये पता नहीं है, तो हमारा ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कोई एनिमल की बात करेंगे तो डॉग, अगर हम कहेंगे डॉग, कैट, तो ये सब हमारा क्या हो जाएंगे, एनिमल में आ जाएंगे, और ये एनिमल में कॉमन नाउन में आएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि मैं हीरा डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हीरा कहता तो ये प्रॉपर नेम हो जाता। लेकिन मेरे पास उसका कोई नेम नहीं है, सिर्फ उसकी एक स्पेसीज है, एक प्रजाति है कि हाँ डॉग के बारे में बात हो रही है। तो डॉग में सब डॉग की बात आ जाएगी, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इन सर्कल द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। प्रॉपर नाउन आप समझ गए, प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जिसका कुछ प्रॉपर नेम हो। ठीक है, जैसे ये पेन है, पेन जो किस कंपनी की है देख लीजिए, लिखा है इस पर सुप्रा। तब सुप्रा अगर लिखा हुआ है तो सुप्रा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कहेंगे सिर्फ पेन है हमारा, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे ये कहेंगे स्केल है, ये क्या है, हमारा स्केल है। अगर स्केल कहेंगे तो कॉमन नाउन, लेकिन नटराज का स्केल है, उसका एक नेम हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ, इसमें जो नाम होगा वही हमारा प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मारिया सारोपोवा, देखिए मारिया सारोपोवा जो है ये एक नेम है, और इसलिए हमारा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इसको हम एक सर्कल कर लेंगे कि मारिया सारोपोवा क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मारिया सारोपोवा हैज ऑन द विम्बलेडन टूर्नामेंट का नाम है ना, सिर्फ टूर्नामेंट देता तो कौन सा टूर्नामेंट है मुझे पता नहीं चल पाता, तो कॉमन नाउन होता। लेकिन विम्बलेडन टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो ये पूरा जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रॉपर नाउन आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, बॉय कॉमन नाउन होगा ना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन हमें लगाना क्या, टिक प्रॉपर नाउन पे लगाना है, तो बॉय लगेंगे नहीं, क्योंकि बॉय हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। गॉट लॉस्ट इन द कुंभ फेयर, अभी कुंभ सिर्फ फेयर लिखा रहता तो कौन सा फेयर की बात हो रही है कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुंभ फेयर की बात हो रही है, तो कुंभ फेयर के यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, हमारा पूरा जो है प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, क्रिसमस, अब क्रिसमस सिर्फ फेस्टिवल को लिखा होता तो कॉमन नाउन होता, लेकिन क्रिसमस फेस्टिवल की बात हो रही है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, कम्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जितने भी मंथ, वीक,
अगर मंथ लिखा रहेगा या वीक लिखा रहेगा तो याद रखिएगा मंथ और वीक कॉमन नाउन होते हैं, लेकिन मंथ के 12 जितने भी जो है 12 जो मंथ होते हैं उनका नेम दे दिया जाएगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वीक कहा जाएगा तो कॉमन नाउन, और वीक के सभी का डे का नेम बता दिया जाएगा तो प्रॉपर नाउन। तो ये हमारा जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब करना है कि अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स। हमें कलेक्टिव नाउन को अंडरलाइन करा। कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं? जिसमें ग्रुप को शो करता हो, ठीक है, कोई बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक, फ्लॉक बर्ड्स के जो ग्रुप होता है उसे फ्लॉक्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा फ्लॉक हमारा क्या हो जाएगा? एक ग्रुप को शो कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। सेकेंड, वी सॉ द फ्लीट ऑफ शिप्स। जो भीड़ होते हैं ना उनके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। तो ये हमारा फ्लीट जो होगा यहाँ पे, फ्लीट, शिप्स नहीं याद कीजिएगा, इन शिपों का जो ग्रुप होता है उसे फ्लीट बोलते हैं। तो फ्लीट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। थर्ड है द ऑडियंस क्लैप्ड आफ्टर हिज परफॉर्मेंस। द ऑडियंस क्या हो जाता है? ऑडियंस में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ये हमारे ये क्लैपिंग कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस पे, लोग ताली बजा रहे हैं। तो कौन बजा रहा है? ताली बजा रहे, ऑडियंस बजा रहे हैं। तो ऑडियंस जो है एक ग्रुप है, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। अब देखते हैं डी में, इनसर्कल द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिसे हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर पाएंगे, उसे सिर्फ फील किया जाता है, वो हमारा जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे योर प्रेजेंस। प्रेजेंस क्या होता है? प्रेजेंस का इन इज नेसेसरी इन द स्कूल। प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति होता है। तो उपस्थिति क्या है हमारा? उपस्थिति को टच कर पाएंगे क्या? नहीं तो टच कर पाएंगे, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। देयर वॉज नो बिटरनेस इन द फ्लड। अब बिटरनेस क्या होता है? बिटरनेस के बारे में देखेंगे। बिटरनेस होता है, वो होता है हमारा अप्रशंसा, ठीक है। देयर वॉज नो बिटरनेस इन द फ्लड। तो बी अप्रशंसा को टच कर पाएंगे? नहीं, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये हो जाएगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। वह इलनेस से अपने जो है, इलनेस क्या होता है? इलनेस जो होता है उसकी तबीयत जो ख़राब हो गया होता है, तो उसको सही करने के लिए इसको हम लोग जो टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इलनेस हो जाएगा यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इलनेस हो गया बुखार या कमजोरी, तो कमजोरी से वो रिकवर हो रहा है, तो इसको टच नहीं कर पाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है जिसे हम लोग रिव्यूज़ जो सेशन था उसके नीचे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिव्यू वाले को। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मार्क देयर नाउन्स एंड आल्सो टेल देयर काइंड। मतलब इसमें से जो भी नाउन हो रहे हैं, अब जैसे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, उस सबको जो है क्या करना है हमें? रीड, उसको पढ़ना है, एंड मार्क, उसको मार्क करना है, ठीक है। तो जैसे भूटान कंट्री का नेम है ना, अगर सिर्फ कंट्री का आता है तो कॉमन नाउन, कंट्री का नेम दे दिया और तो हमारा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो कहेंगे ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लिख सकते हैं नीचे प्रॉपर नाउन लिखेंगे, ये भी लिखेंगे प्रॉपर नाउन। याद रखिएगा जब भी कॉपी बनेगा तो प्रॉपर नाउन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। प्रॉपर आर इंडिया का नाम इंडिया है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन ये भी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। नाइबरिंग नेशन मतलब राष्ट्र होता है। किस राष्ट्र की बात हो रही है ये मुझे नहीं पता है, इसलिए जब कोई चीज़ ना कंफर्म हो पाएगी किस राष्ट्र की बात होती है तो कॉमन नाउन होता है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा और ये सब प्रॉपर नाउन हो जाएगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस मैच। किस मैच की बात हो रही है ये नहीं पता है, इसलिए कॉमन नाउन हो जाएगा हमारा ये कॉमन नाउन हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ दिस, रिजल्ट जो होता है किस रिजल्ट के बारे में बात हो रही है ये भी नहीं मुझे पता है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अर्ली मैन यूज मतलब पहले के लोग क्या यूज करते थे? मड मतलब मिट्टी, एंड द स्टोन और स्टोन टू मेक द हाउसेज, घर को बनाने के लिए। तो मड कौन सा मिट्टी का यूज कर रहे हैं पता है क्या? नहीं पता है। अब ये होता है कि काली मिट्टी का यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर नाउन होता है, ब्लैक सॉइल लिख देते हैं या ब्लैक मड लिख देते हैं, लेकिन सिर्फ मिट्टी, कौन सा मिट्टी का यूज करते हैं मुझे नहीं पता है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। स्टोन, किस स्टोन की बात हो रही है नहीं पता है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा हमारा। ये कॉमन हो गया दोनों। कौन कैसा घर बन रहा है, घर का कुछ नाम नहीं है, कोई निवास का नेम नहीं है, ये भी हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा हमारा। फोर्थ है पीपुल हैव, कौन पीपुल का नेम है क्या नहीं पता है, तो पीपुल क्या हो जाएंगे हमारे? लोग क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। अब तुम बताओ, आप लोग बताइए कि पीपुल क्या होगा? प्रॉपर होगा, कॉमन होगा, कलेक्टिव होगा, ठीक। अभी आप लोग बताइए तब तक मैं आगे चलता हूँ। हैव लॉस्ट फेथ क्या होता है? विश्वास होता है, जिसे टच नहीं कर पाएंगे, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा क्योंकि हमें टच नहीं कर पाते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। इन द गवर्नमेंट को कुछ नाम नहीं है, इसलिए कॉमन नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब देखो, अब मैं देखूंगा पीपुल क्या है।
तो पीपुल अगर बात करेंगे वन पीपुल की भी हो सकता है, टू पीपुल भी हो सकता है, इसलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे। लोग सोच रहे होंगे कि कलेक्टिव नाउन होगा क्योंकि पूरे ग्रुप को शो कर रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वन पीपुल हो, वहाँ पे देयर आर वन पीपुल, तो वन पीपुल होगा तो फिर वो कलेक्टिव कैसे हो पाएगा, इसलिए पीपुल हमारा कॉमन नाउन में आता है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन में। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक देखते हैं। अ ब्लैंक नाउन इज अ नाउन नेमिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, एनिमल्स और पर्सन। ऐसा कौन सा नाउन है जिसमें नेमिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, एनिमल्स और पर्सन के बारे में बताता है, नेमिंग उसका नेम बताता है। तो अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है ना जिसमें प्रॉपर उसका नेम होता है, तो अ प्रॉपर नाउन इज ए नाउन नेमिंग अ ग्रुप, नेमिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, नेमिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, एनिमल्स और पर्सन। प्रॉपर कभी नहीं होगा, ग्रुप की बात कर रहा है ना, तो ऐसा कौन सा जो ग्रुप को शो करता है, तो ये नहीं, प्रॉपर नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव, क्योंकि कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन नेमिंग अ ग्रुप, ग्रुप के बारे में बताता है, तो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, एंड इज समथिंग यू कैन नॉट सी हियर टच, किसको टच नहीं कर पाएंगे या सुन नहीं पाएंगे, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको समथिंग यू कैन नॉट सी, उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते, कुछ स्टेट नहीं होता, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ब्लैंक नाउन इज जनरली द नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का और एक्शन स्टेट, क्वालिटी का नाम क्या होता है, उस जो होता है उसे कौन सा नाउन बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसका भी क्या होगा हमें कि टच नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसका क्वालिटी होता है, एक्शन होता है, स्टेट होता है, लेकिन इसको टच नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, लेसन आपका जो है थर्ड जो कंप्लीट हो गया क्लास 5th का। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो भूलें ना। ठीक है, थैंक यू।